हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन एकेडमी। दिस इज़ जीवन जायसवाल और हम चर्चा करेंगे उन सभी पहलुओं को जो पिछले एक वर्ष से चर्चा में बने हुए हैं, ऐसे व्यक्तित्वों के बारे में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे और हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे जो कि हमारे डायरेक्टली एग्ज़ाम से शायद इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं रिलेवेंस रखेगा और यह बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए देखते हैं पहले आर्या राजेंद्रन। यह आर्या राजेंद्रन जो कि युवा महापौर बनी है, तिरुवनंतपुर से चुनी गई है। 21 वर्ष की पहली ऐसी छात्रा है देश में जो कि महापौर बनी हुई है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। तिरुवनंतपुरम जो कि केरल की राजधानी है, यहाँ से चुनी गई है। महापौर क्या होता है इसके बारे में एक मिनट समझ लीजिए कि महापौर यह अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं पार्षदों के द्वारा और नगर निगम के क्षेत्र में चुने जाते हैं। इसका चुनाव इसी प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से होता है। महापौर को हटाए जाने की प्रोसेस में इसमें अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है और अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा इसे हटाया जा सकता है। इसमें कमिश्नर को महापौर त्यागपत्र दे सकता है, यह भी प्रावधान है। इस तरह से प्रावधान है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में कहा गया था कि यह जो महापौर का प्रावधान है वह एक तरह से संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, अर्थात नगरीय निकाय के क्षेत्र को पूरी तरह से संविधान के द्वारा इस तरह से मान्यता दे दी गई। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी में यह भी प्रावधान है कि 21 वर्ष प्राप्त व्यक्ति वह कभी भी चुनाव लड़ सकता है। तो यह इस तरह से प्रावधान भी है इसमें। इसी परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं कि आर्या राजेंद्रन को यह 21 वर्ष की पहली ऐसी युवा महापौर हैं। तो यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में न्यायमूर्ति रंजन गोगोई जो कि पहले सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति थे और इसको चुना गया है, राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है। तो राष्ट्रपति महोदय चुने गए हैं, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा चुना गया है। अनुच्छेद 80 के तहत इसे चुना जाता है और यह ऐसे पहले व्यक्ति हैं, ऐसे पहले मुख्य न्यायाधीश हैं जो कि राज्यसभा सदस्य चुना गया है। भारत के पहले ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं। तो यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कौन हो जाएंगे? न्यायमूर्ति रंजन गोगोई जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत इसे चुना गया है राष्ट्रपति महोदय के द्वारा। ओके, तो क्वेश्चन इस तरह से कुछ भी पूछ सकता है आपके कि पहले भारत में कौन से मुख्य न्यायाधीश हैं जो कि राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित किए गए हैं, मनोनीत किए गए हैं। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। इसी प्रकार से दूसरे तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि राज्यसभा में ऐसे कौन से अनुच्छेद के तहत सदस्य मतलब कि चुने जाते हैं, ऐसा मनोनीत किए जाते हैं, क्वेश्चन बन सकता है। ओके, हाल के समाचार पत्रों में ये भी महत्वपूर्ण है। प्रदीप कुमार जोशी, डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी जो कि यूपीएससी के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। इसके पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पहले से ही इसमें लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर रह चुके हैं, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसके बाद ये सदस्य के रूप में चुने गए थे, यूपीएससी के संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में चुने गए थे। बाद में इसे वर्तमान में इसे चेयरमैन बना दिया गया है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इस संदर्भ में इसे देख सकते हैं। डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी वर्तमान के यूपीएससी चेयरमैन हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखिए दोस्तों, कुछ चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। एक मोहसिन फ़खरीज़ादे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ईरान के परमाणु वैज्ञानिक के जनक माने जाते थे। ये इनकी हत्या हो गई है और कार बम हमले में इसकी हत्या हो गई। तो इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके संदर्भ में काफ़ी चर्चित रहा है। यह विवाद का विषय रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच में परमाणु जो कि कार्य से संबंधित है, इससे संबंधित कुछ मामले प्रभावित हो सकती हैं। इससे संबंधित जो चर्चा में रहा था, काफ़ी न्यूज़ में चर्चे में रहे थे ये। तो मोहसिन फ़खरीज़ादे की मृत्यु हो गया है, हत्या हो गया है और यह ईरान के परमाणु वैज्ञानिक थे। तो इसलिए इसे जाना जाएगा। ठीक है, तो इसको हम याद कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है मोहसिन फ़खरीज़ादे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। एक दिन की प्रधानमंत्री बनने वाली कौन है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। एक दिन में कौन ऐसे विश्व में पहली बार ऐसा हुआ है, ऐसी विश्व के सबसे पहली बार इस तरह से हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बालिका दिवस के अवसर पर इसमें बताया गया था कि एवा मुर्टो। देखिए, फिनलैंड का एक न्यूज़ बहुत ही चर्चा में रहा है, एवा मुर्टो। और एवा मुर्टो को विश्व में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ है, जो कि फिनलैंड की 11 वर्षीय छात्रा हैं और एवा मुर्टो। और इसको बालिका दिवस के अवसर पर
लैंगिक समानता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से एवा मोरिटो को पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ है एक दिन के लिए। तो फिनलैंड के लिए सबसे एक इतिहास की बात है, एक गौरव की बात है। और इस तरह से फिनलैंड की वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, उसको भी ध्यान रखिए, क्योंकि सना मरीन जो कि विश्व में सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री है, सना मरीन फिनलैंड की प्रधानमंत्री है, इसको भी याद रख सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट। पिछले कुछ समय से बहुत ही चर्चित मुद्दे और अमेरिका का चुनाव, जिसमें दो महत्वपूर्ण लोग चुनकर आए हुए हैं, जो बिडेन और कमला हैरिस। कमला हैरिस जो कि भारतीय मूल की पहली ऐसी महिला है और यह गोरे नहीं है, जो कि यह भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम पहला ब्लैक वुमेन जो कि आप बहुत ही समझ सकते हैं, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका की पहली ऐसी ब्लैक वुमेन है और पहली भारतीय वुमेन है जो कि उपराष्ट्रपति के पद पर यह सुशोभित की है, और यह भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के संदर्भ में देख सकते हैं इसे। उपराष्ट्रपति आपकी कमला हैरिस है और जो बिडेन पहला ऐसा व्यक्ति है जो कि सबसे ज़्यादा उम्र दराज का है। तो ये इसको देख सकते हैं और इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यह भी इम्पॉर्टेंट है कि इसको टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 में चुना गया है। इन दोनों का नाम सामने में आता है। टाइम के मैगज़ीन है जो कि एक प्रतिष्ठित मैगज़ीन है, पत्रिका है, और अमेरिका के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस तरह से हम इसे देख सकते हैं, कमला हैरिस और जो बिडेन का नाम को। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट। हाल ही में कुछ समय पहले पंडित जसराज का निधन हो गया है और इनका पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, पद्म भूषण से सम्मानित पंडित जसराज जी, इनका निधन हो गया और ये मेवाती घराने से संबंधित रखते थे और इसे रसराज की उपाधि प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, मेवाती घराने से संबंध रखते थे। ऐसा सामान्यतः क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसे शास्त्रीय गायक थे, और शास्त्रीय गायक होने के साथ साथ इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस राजघराने से संबंधित थे। तो पंडित जसराज जी मेवाती राजघराने से संबंधित थे। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं डगलस स्टुअर्ट, और डगलस स्टुअर्ट का नाम इसलिए बहुत ही चर्चित रहा है इस बीच में कि इन्हें मान बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2020 का मान बुकर पुरस्कार डगलस स्टुअर्ट को मिला हुआ है, जो कि उनकी रचना सग्गी बेन के नाम पर मिला था, और इस पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, चर्चित रहा है। पिछले करंट अफेयर्स में देख सकते हैं, पिछले मुद्दों में ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा था। मान बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डगलस स्टुअर्ट को। यह उनकी रचना है सग्गी बेन। ओके, तो इस तरह से देख सकते हैं इसे। आइए देखते हैं नेक्स्ट। इसी तरह से एक इस कड़ी में और भी देख सकते हैं महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं अब्दुल रशीद कलाश। अब्दुल रशीद कलाश जो कि कीर्ति चक्र से सम्मानित किए गए हैं 2020 के कीर्ति चक्र से, और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये हेड कांस्टेबल थे जम्मू कश्मीर में, और इसे मरणोपरांत इनसे कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है, क्योंकि राष्ट्रीय वीरता के सम्मान से सम्मानित किए गए हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अब्दुल रशीद कलाश का नाम कीर्ति चक्र से सम्मानित व्यक्तियों में से एक महत्वपूर्ण नाम आता है। ओके, तो हम इसे देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये कीर्ति सम्मान से सम्मानित हैं, कीर्ति चक्र सम्मान से, अब्दुल रशीद कलाश। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। पिछले कुछ समय से बराक ओबामा जी काफ़ी चर्चा में रहे थे, और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं ये, और अमेरिका की पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा इसलिए भी चर्चा थी कि इनकी एक पुस्तक निकली हुई थी, और इसका पुस्तक का नाम है अ प्रॉमिस्ड लैंड। अ प्रॉमिस्ड लैंड इनके पुस्तक का नाम है, और इसमें कुछ राजनेताओं के नाम उल्लेख थे जो कि भारत से संबंधित भी थे, और इससे संबंधित अपनी राजनीतिक घटना को, अपने विचारों को अपने इस पुस्तक में समाहित किया था। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चर्चा में रहा था कुछ समय पहले, तो इसलिए पुस्तक पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बराक ओबामा का बुक है अ प्रॉमिस्ड लैंड। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। इसी क्रम में और भी है डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। के कस्तूरीरंजन के नाम बहुत ही चर्चित में रहा है। इसका कारण ये है कि अभी वर्तमान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जारी किया गया था 2020, जो कि बड़े लंबे समय के बाद में इस तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई है फिर से। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए महत्वपूर्ण समिति का गठित किया गया था। यह एक महत्वपूर्ण समिति इन्हीं के नाम पर रखा गया था, इन्हीं के अध्यक्षता में किया गया था। समिति के अध्यक्ष थे
डॉक्टर के कस्तूरीरंगन इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इस संदर्भ में देख सकते हैं और अन्य जो वीडियोस में हम चर्चा करेंगे अन्य पहलुओं के बारे में, अलग अलग पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।